जय हिंद बच्चों, आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th और 11th और 12th में एक बहुत अच्छा टॉपिक्स होता है जिसका नाम होता है आईयूपीएससी नामकरण। इसके नामकरण में हम लोग कैसे करते हैं, इसका नाम कैसे लिखते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है आईयूपीएससी का फुल फॉर्म। देखो इसमें लिखा है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म्स होता है बच्चों। और हम लोग की दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि बच्चों आप दूसरी वीडियो को डायरेक्ट देखते हैं तो आपको जल्दी से ये समझ में नहीं आएगा। आप पहली वीडियो को देखकर तब आप दूसरी वीडियो पे आएंगे बच्चों, तो आसानी से आपको समझ में आएगा बच्चों। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो टेबल लिखा गया है ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। मतलब C1 को क्या बोलते हैं, C2 को क्या बोलते हैं, C3 को, C4 को, C5 को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग इस मॉडल से देखते हैं। जैसे C1 होता है तो मेथ बोलते हैं, ठीक है बच्चों। C2 एथ बोलते हैं, C3 प्रो, C4 को ब्यूट बोलते हैं, C5 को पेंट बोलते हैं, C6 को हेक्स बोलते हैं, C7 को हेप्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। C8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं और 10 को डेक बोलते हैं बच्चों। तो आपका ये सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इसको अच्छे से याद कर लें। दूसरा स्टेप बच्चों क्या होता है कि आप इसको समझिए। यदि एक बॉन्डिंग रहेगी बच्चों एन लगाना है, डबल बॉन्डिंग रहेगी बच्चों तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्डिंग रहेगी तो बच्चों आयन लगाना है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी बातें और समझते हैं जो इसका बेस होता है, ठीक है। देखो बच्चों इसको बोलते हैं अनुलग्न और इसको बोलते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न को हमको पहले लिखना है और अनुलग्न को कहाँ लिखना है बच्चों, हमको बाद में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं और अपने सवाल पे चलते हैं, ठीक है। तो आपको जो ये मुझे बताना था मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आप अच्छे से और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं। इसका नामकरण कैसे होता है, सबसे पहले पूरी हम लोग कार्बन की श्रृंखला को बच्चों गिनते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला गिनने से पहले हम लोग को 2-3 बातें ध्यान में रखनी है बच्चों। तो हम लोग काउंटिंग उधर से ही करेंगे जिधर से, और जिधर से देखिए जैसे ये सब समूह जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से मैं बच्चों कह रहा हूँ कि आप पहली वाली वीडियो को देख कर आएंगे तब आपको दूसरी वीडियो समझ में अच्छे से आएगी बच्चों। किधर से काउंटिंग करना है, किधर से नहीं, क्यों करना है, तो वो बच्चों देखते हैं हम लोग। तो बच्चों काउंटिंग किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे क्योंकि एक समूह है ये अलग से है। तो देखो इसमें 1 हो गया बच्चों, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप इसका काउंटिंग आराम से करते रहेंगे, ठीक है, हो गया आपका। अब देखिए इसका नामकरण हम लोग बच्चों कैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका नामकरण करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कितने कार्बन से दिख रहे हैं आपको, ये नहीं, यहाँ पर आपको कार्बन नहीं दिखना चाहिए, तो कार्बन आपको बच्चों यहाँ पर दिखना चाहिए। अब देखिए 5 कार्बन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है पेंट। क्या लिखा है बच्चों, पेंट लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 5 कार्बन को बच्चों लिखते हैं पेंट, मानकर चलिए क्या लिख दिए, पेंट। और एक बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग है बच्चों। तो देखो यहाँ पर भी एक बॉन्डिंग, एक बॉन्ड में बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं, ठीक है, एक ही पाई, और यहाँ पर न है तो बच्चों इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाता है बच्चों पेंटेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर OH बचा है, तो OH कितने पे, 1 पे है, तो पेंटेन आल भी कर सकते हैं, या तो 1 आल, ठीक है बच्चों। क्या लिख सकते हैं हम लोग, पेंटेन 1 आल, या इसी का नाम हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, पेंटेनॉल। क्या लिख सकते हैं बच्चों, पेंटेनाल। क्या लिखेंगे, ऐसे भी इसका नाम हम लिख सकते हैं, या तो इस मॉडल से लिखें बच्चों या तो इस मॉडल से लिखें, बात एक ही हो जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में बच्चों आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं देखो ये दूसरे वाले क्वेश्चन पर, और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरे वाले क्वेश्चन को अब आप समझिएगा, काउंटिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से हमको ये सब बॉन्डिंग नज़दीक पड़ती है। जैसे डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है, जो कार्बन से अलग हो वो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो हमको उसी तरफ से काउंटिंग करना है जिधर से वो लोग नज़दीक दिखते हैं। तो बच्चों इसको काउंटिंग हम लोग किधर से कर दें, तो आप देख रहे होंगे इसका काउंटिंग किधर से करें। तो देखो 1 2 3 4 5 ज़्यादा हो रहा है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ये बच्चों 5 हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसको काउंटिंग हम किधर से कर देते हैं बच्चों, इसको आप काउंटिंग इधर से करो। 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये बच्चों 5 हो जाएगा।
ठीक है, तो आप काउंटिंग यहाँ पे कर लिए, तो काउंटिंग करने के बाद आपको गिनना किधर से है बच्चों, तो ये भी सबसे बड़ी बात होती है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें कार्बन की श्रृंखला लिखना है, तो पूर्व लग्न को पहले लिखो। कितने कार्बन दिए, 5 कार्बन। 5 कार्बन को बच्चों क्या लिखते हैं, पेंट। क्या लिखते हैं हम लोग, पेंट लिखते हैं। पेंट लिख दिए। अब देखो यहाँ पर एक बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग के साथ में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं, आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, या तो आप यहाँ पर पेंट, ठीक है, पेंट 2 लिखना है बच्चों, यहाँ पर क्या लगाना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो 2 है, 2 पे क्या लिखा जाएगा, आइन। क्या लिखा जाएगा बच्चों, आइन। ठीक है, तो इसी को हम लोग और किस मॉडल से लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग और किस मॉडल से लिख सकते हैं, इसको देखिए यहीं नज़दीक में ही देख लीजिए, हम दूसरे मॉडल से यहाँ पर लिख देते हैं। मतलब या तो करके हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पेंटाइन। क्या लिख सकते हैं बच्चों, पेंटाइन। कितने पेंटाइन, 2 पेंटाइन। ठीक है, तो बात समझ गए कि नहीं। 2 पे क्या है तुम्हारा, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। तो लिख दिया पेंटेन 2 आइन लिख सकते हो, या तो 2 पेंटाइन लिख सकते हो बच्चों, एकदम बहुत ठेठ भाषा में। अब देखते तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसको समझने के पहले सबसे छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग काउंटिंग करें। किधर से काउंटिंग करें, क्योंकि ये देखो अलग दिख रहा है, तो हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से। 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा, और ये 4, और ये नंबर 5 हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग काउंटिंग किधर से कर रहे हैं, तो काउंटिंग किधर से करनी है, सबसे पहले बच्चों हम लोग को काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से ये सभी चीज़ हमको दिखाई देते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो 5 कार्बन, 5 कार्बन का नाम क्या होता है, पेंट। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंट लिख दिए। ठीक है, अब बात समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर पूरा नाम लिखोगे, एक एक बॉन्डिंग है तो ना लिखे। ठीक है बच्चों, अब देखो एक एक बॉन्डिंग है तो यहाँ पर पाई लगा सकते हैं, पेंटे। ठीक है बच्चों, पेंटे। अब यहाँ पर क्या सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्रियात्मक एक समूह होता है बच्चों, जो आपको याद करना पड़ता है। कौन से समूह से है, तो ये नॉन समूह से है, तो इसी में ओ की पाई जोड़ो और ना लिखो, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटे नॉन। कितने पे है भाई, ये 2 पे है, 2 पेंटे नॉन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप बच्चों इसका नाम कर सकते हो पेंटेन 2 नॉन, पेंटेन 2 नॉन भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पेंटेन 2 नॉन। ठीक है बच्चों, या तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दूसरे नाम में पेंटेन 2 नॉन कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे इसको आप लिख दीजिएगा चाहे इसको लिख दीजिएगा, आपका आंसर दोनों सही होगा बच्चों। अब हम लोग बच्चों देखते हैं चौथा नंबर। चौथे नंबर का नामकरण कैसे करेंगे, देखो ये इधर से भी काउंटिंग करेंगे तब भी दूसरे पे आ रहा है, इधर से भी काउंटिंग करेंगे बच्चों तब भी दूसरे पे आ रहा है। तो इसको हम लोग सबसे पहले काउंटिंग करने के लिए किधर से कर देते हैं बच्चों, तो इधर से 1 हो गया बच्चों, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 कार्बन। और 4 कार्बन को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, 4 कार्बन को यहाँ ब्यूट लिखा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब देखो डबल बॉन्डिंग है, तो डबल बॉन्डिंग में ये बड़की ई है छोटी, तो ये छोटू, तो ये बड़की ई लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ना बचा है तो बच्चों यहाँ पर ना जोड़ देंगे, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 पे है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्यूटीन। क्या हो जाएगा बच्चों इसका नाम, 2 ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब आगे हम लोग थोड़ा से देखते हैं बच्चों, इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा कि इसका नाम हम लोग करण कैसे करें। तो देखो इसको काउंटिंग करने के लिए हम लोग बच्चों किधर से काउंटिंग करें, इसका कम श्रेय होता है पर इसका श्रेय ज़्यादा होता है। तो हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे बच्चों, इसको इधर से काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो आप समझने का प्रयत्न करेंगे, बहुत अच्छे समझ में। 1 हो गया, सॉरी ये इसको हम लोग इस मॉडल से, क्योंकि इसमें कार्बन की श्रृंखला नहीं है, नहीं गिन सकते मैं इसको। ठीक है, हम इसको काउंटिंग यहाँ से करेंगे, 1 करेंगे, ये 2 करेंगे, और बच्चों ये 3 करेंगे। चाहे हम नीचे जा सकते थे पर कोई दिक्कत नहीं, हम बगल चले आए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसका नाम हम लोग करण, इसका नाम लिखो 2। देखो इसको मेथिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 मेथिल। 2 मेथिल हो गया। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन को बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। प्रोप हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हो गया बच्चों, प्रोप हो गया, तो इसको प्रोप बोल दिया। अब देखिए इसको पूरा नाम लिखते हैं, प्रोपेन। बात समझ गए, 2 मेथिल प्रोपेन
नॉल, क्या इसी में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा इसका नॉल। बात समझ गए। और ना OH को जोड़ने के OH की जगह पर OH के समान हम लोग क्या लिखते हैं, नॉल। ठीक है, तो नाल नहीं, यहीं पर बड़ा का मात्रा लगा दिया, नाल हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ें 2-मेथिल प्रोपेनाल होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पे है तो बच्चों इसको यहाँ पर 1 लगा दो, तो अब यहाँ पर आदमी समझ जाएगा 2-मेथिल प्रोपेनाल 1 पे लिखा गया है, मतलब इसका IUPAC नामकरण नाम ये मॉडल से होता है बच्चों। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर इतने पे चलते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसको हम लोग नामकरण करते हैं, तो नामकरण करने से पहले काउंटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो काउंटिंग करेंगे बच्चों, तो इधर से 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया है कि इसका नामकरण कैसे किया जाए। सबसे पहले तो हमने काउंटिंग को कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं, देखो 2 देखिए बच्चों, इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको हम लोग नंबरिंग कर चुके हैं बच्चों। क्या कर चुके हैं, नंबरिंग। इधर से 1 2 3 4 नंबरिंग इसको किए। अब नंबरिंग करने के बाद बच्चों इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर H है, OH होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर OH कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर गलती हो गया था लिखने में। तो देखिए अब बच्चों इसको हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे, तो काउंटिंग 1 2 3 4। तो सबसे पहले 2 पे क्या है बच्चों, तुम्हारा 2 पे क्या है, तो यहाँ पर 2 पे आपका लिखा है मेथिन, मेथिल, क्या लिखा है 2 पे मेथिल। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, कितने कार्बन हैं बच्चों, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट, ब्यूट लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग OH है, OH को हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, ऑल जोड़ सकते हैं, तो ब्यूट टू आल कर दो। ठीक है बच्चों, ब्यूट टू आल हो जाएगा इसका IUPAC नामकरण, क्योंकि 2 पे क्या है OH, OH को ऑल, और जितने कार्बन है उतने मैंने नाम लिख दिया है बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, फिर से देखिए यहाँ पर आगे इसको हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे, तो बच्चों देखो इसको, इस वाले को काउंटिंग हम लोग किधर से करते हैं, देखो इसको काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से ही कर लो। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से। देखो पेन नहीं चल रही, 1 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको काउंटिंग यहाँ से करो, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया बच्चों। ठीक है, कितना हो गया, 3 हो गया। क्यों, क्योंकि इससे ये बड़ा होता है, इससे ये बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो काउंटिंग हम लोग इसको किए। ठीक है, करने के बाद इसका हम लोग नाम भी अच्छे से लिखते हैं बच्चों। तो नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। ठीक है बच्चों, 1 क्लोरो। ठीक है, 2 1 क्लोरो। अब यहाँ तक सबसे पहले लिखो 1 क्लोरो हो गया। ठीक है, अब 2 पे डबल बॉन्डिंग है, तो कार्बन कितने हैं, 3। ठीक है बच्चों, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यहाँ पर 2 लिखिएगा। क्या लिखेंगे, 2 इन, क्या लिखेंगे, 2 इन। फिर उसके बाद प्रोपेन, सबसे पहले क्या करोगे, प्रोपेन, क्या लिखोगे, प्रोपेन, या तो आप प्रोप कर दो, सबसे बढ़िया है। क्या करोगे, प्रोप करो, सबसे बढ़िया, प्रोप टू इन। ठीक है, तो 1 क्लोरो प्रोप टू इन, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसमें इसका सबसे 8वां नंबर हम लोग देखते हैं बच्चों। 8वें नंबर में इसका क्या नाम होता है, तो 8वें नंबर में इसका जो नाम होगा बच्चों, इसको काउंटिंग तो आप यहीं 1 रख देंगे, होता रहेगा, मतलब यहाँ पर इसको 1 रख दिए, तो अब किधर आने जाने की संभावनाएं है नहीं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग अब इसका नाम कैसे करेंगे, तो ये 1 है, तो ठीक है, तो सबसे पहले 1 क्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1, देखो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। फिर उसके बाद 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। ठीक है, फिर बच्चों 1 आयोडो, 1 आयोडो, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 आयोडो हो जाएगा इसका नामकरण। और यहाँ पर 1 कार्बन है, 1 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 आयोडो मेथेन।
ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका नाम? 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 आइडो मेथेन हो जाएगा इसका नाम बच्चों। तो एकदम साधारण तरीके से हम लोग इसको देखें। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों, देख रहे हैं आपके बोर्ड पे है। और देखो बच्चों, ये किस मॉडल से है, इसको हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे, तभी हमको समझ में आएगा। जब तक आपका इसका पूरा ग्राफ नहीं याद होगा तब तक आपको ऐसे सारे सेंटेंसेस करने में आपको बहुत दिक्कत होंगे। ठीक है, ये किस समूह का होगा? वो ऑक्सी, ईथल समूह का होगा, तो ये ऑक्सी लगता है। ठीक है, मेथॉक्सी बोलते हैं इसको। और इसको काउंटिंग किधर से करना है? ठीक है, जैसे ये ओ है तो एक ही तरफ को देखा जाएगा, ना कि ए से दोनों तरफ लिया जाएगा, इसके एक तरफ या तो इसके इस तरफ। तो हम इसको एक तरफ से करते हैं, तो इसका नाम पहले होता है बच्चों मेथॉक्सी। क्या नाम होता है इसका पूरा? ठीक है, एक तरफ का इसको हम लोग नाम लिखते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अलग से पेन से लिखते हैं। इसका नाम होता है मेथॉक्सी। क्या नाम होता है? मेथॉक्सी बच्चों। अब देखो, मेथॉक्सी एक कार्बन होगा तो मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा, मेथेन। ठीक है बच्चों, तो एक कार्बन को हम लोग लेंगे तो मेथॉक्सी मेथेन इसका नामकरण हो जाएगा बच्चों। तो हालांकि आशा करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में भी आया होगा। ठीक है बच्चों, आप अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से फिर से आप 1 से 2 बार आप देखे तो बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपको वीडियो बच्चों अच्छे लगते हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में जो भी दिक्कतें होंगी बच्चों वो आप ज़रूर करिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे दोस्त, और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।